वेलकम स्टूडेंट्स, एसआईसी लर्न फ्रॉम होम में आपके लिए आज हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं ग्राफिकल बेस्ड हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ के जो न्यूमेरिकल हैं इनको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है जिसका जो डिटेल लिंक है मैं आई बटन पर दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ ग्राफ बेस में, तो वो कैसे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो आप देखिए पहले क्या लिखा हुआ है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम गिवन st ग्राफ। s मींस डिस्प्लेसमेंट, t मींस टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपको वेलोसिटी बताना है, ठीक है। ये एक ग्राफ दिया है, ग्राफ को पहले समझ लीजिए कैसे बना होगा। जब टाइम 0 था तब डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब टाइम आपका 4 सेकेंड हुआ तब डिस्प्लेसमेंट आपका 20 मीटर हो गया। यहाँ पे मीटर में होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, टाइम जो है आपका सेकेंड में है, यहाँ दिया हुआ है। फिर इसके बाद जब ए पॉइंट पे पहुंचा, बी पे जब 8 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 40 मीटर, ठीक है। तो आपको एक्सीलरेशन वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो आपको उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा स्लोप। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्लोप ऑफ लाइन ओ ए बी, यहां से देखिए पूरी लाइन है, तो एक परपेंडिकुलर लाइन अपॉन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए यहाँ पे मैं बीच में कोई लाइन नहीं बना रहा हूँ, चाहूँ तो यहाँ से बना सकता हूँ, यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग, लाइन ऑफ ए बी से निकाल के, या स्लोप ऑफ लाइन ओ ए बी सीधे सीधे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो जाएगा 40, या सीधे सीधे मैं इसको भी नाम दे देता हूँ ए बी एम, इसको एन कह दो, तो बी एन, देखिए बी एम अपॉन ओ एम, तो बी एम अपॉन ओ एम, ठीक है। तो बी एम की वैल्यू कितनी है देखिए जरा ध्यान से 40, और यहाँ से वैल्यू कितनी है 8, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू कितनी है 8, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 40, तो टोटल कितना हो गया 40/8, ठीक है। तो 40/8 कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए फिर से समझ लीजिए एक बार, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन लेनी है और अपॉन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जहां तक की निकालनी है। तो हमको टोटल वेलोसिटी मतलब किसी भी पॉइंट पे यूनिफॉर्म मोशन है इसलिए कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेकेंड हुआ और यहाँ से यहाँ तक 40, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, 40/8 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर आप यहाँ से निकालना चाहें, ये 2 पॉइंट लेके जैसे पहले ग्राफ में किया था, तो वहां पे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, ये वाली लाइन इसको S मान लो, तो BS अपॉन AS, तो BS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मतलब 40 - 20, 40 - 20, 40 पूरा होगा, इतना हटाएंगे तो 20 बचेगा। फिर ये कितना हो जाएगा AS, ठीक है। तो AS निकालना है, तो AS क्या होगा 8 - 4, तो 20/4 दैट इज इक्वल टू द 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए दोनों से आंसर आपका सेम आया। आप कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि आप एंड पॉइंट ही ले या मिड के ही 2 पॉइंट लेना कंपल्सन है कि आप 2 ही लेने हैं, ठीक है। कहीं से भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, आपको आंसर जो है बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा दूसरे किसी भी मेथड से करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए देखिए क्या कर रहा है सेकंड क्वेश्चन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज गिवन इन फॉलोइंग फिगर। एक फिगर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक ही ग्राफ में मैंने 2 क्वेश्चन को एक साथ ऐड कर दिया है ताकि क्वेश्चन हमारा लंबा ना हो और इजीली समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है आपको, ठीक है, और इधर आपको वेलोसिटी गिवन है, आपको बताना क्या है, एक्सीलरेशन बताना है और डिस्टेंस बताना है कवर, ठीक है। और पर्टिकुलर टाइम इंटरवल भी दे रखा है कि हाँ सर 0 से 2 सेकंड का बताइए, 2 से 6 सेकंड का बताइए और 6 to 8 सेकंड का बताइए, मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलिए सॉरी एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहले नेम दे देते हैं, आप सीधे सीधे ये इसको कह दीजिए O हमने कहीं रखा है, A B C, इसको D E और F,
ठीक है, हमको सारे पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने सारे की नेमिंग कर दी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट में वेलोसिटी 0 से 2 सेकंड के लिए निकालनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन और 0 से 2 सेकंड के लिए। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, टाइम, ठीक है, टाइम एक्सिस है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक्सीलरेशन निकालना है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक का ही पॉइंट कंसीडर करना है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन अपॉन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक्सीलरेशन विल बी क्या होगा, AF अपॉन OF, AF अपॉन OF। तो AF क्या होगा, AF की वैल्यू कितनी होगी, AF की वैल्यू हो गई हमारी 10, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 10, और ये कितना हुआ 2, कैंसिल आउट हो गया, तो कितना मिला 5 मीटर पर सेकेंड। ये मिल गया हमको एक्सीलरेशन फॉर 0 to 2 सेकेंड। ठीक है, अभी देखिए, अभी कुछ प्रॉब्लम्स और आती हैं, सेकंड वाले में थोड़ा प्रॉब्लम आएंगी, वो पहले से ये इसलिए बना रखा है मैंने इस तरीके का। सेकंड देखिए, एक्सीलरेशन फॉर 2 to 2 सेकेंड, 2 to 6 सेकेंड। ठीक है, 2 से 6 सेकेंड तक निकालना है। तो अब यहाँ देखिए कहीं वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है ही नहीं, वर्टिकल लाइन तो है, ठीक है, स्लोप तो है ही नहीं कहीं पे ना, बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन का है, मैंने बताया भी था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो वो यूनिफॉर्म मोशन का होता है, और यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है। तो आप यहाँ पे कर भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ। v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या आप कह सकते हैं v माइनस u अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा 10 माइनस 10, दोनों जगह पे सेम, और टाइम जो हो जाएगा 6 माइनस 2, तो 10 माइनस 10 कितना हो गया 0, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया 0। यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सीलरेशन 0 होता है, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी जो होती है हमारी वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट ऐसे होगा। ठीक है, मतलब अगर पैरेलल है टाइम एक्सिस के तो वहाँ पे एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, और जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा ऐसे होगा। ठीक है, तो ये 2 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट हम लोग करते हैं जहाँ पे 6 to 8 सेकंड निकालना है। तो ठीक है, देखिए 6 to 8 सेकंड के लिए हमको तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देंगे और आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, 6 to 8 सेकंड के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि स्लोप अब आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ से स्लोप नहीं है, लाइन ऐसे है, तो स्लोप आपको देगा cm अपॉन bm। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 6 to 8 सेकंड सर, cm अपॉन bm। तो cm की वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ से ये वैल्यू कितनी होगी, ये 10 है, ये 20 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस 10, बाद वाला 20 पहले वाला 10, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, cm की वैल्यू या इस तरीके से देख सकते हैं, ये वैल्यू जो होगी इतनी वैल्यू को माइनस करने के बाद आएंगे, पूरी 20 है, इतने को माइनस करेंगे तो 10 माइनस करेंगे। ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा 8 माइनस 6, 20 माइनस 10 कितना होगा 10, और 8 माइनस 6 2, ये आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया एक्सीलरेशन फॉर 6 to 8 सेकेंड। ठीक है, तो ये तो था एक्सीलरेशन की बात, एक्सीलरेशन की बात हमने की। अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस की। ठीक है, तो डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और थोड़ी सी मैथमेटिक्स ज़्यादा लगेगी, और मैथमेटिक्स भी कैसी लगेगी, एरिया निकालने वाली। ठीक है, तो एरिया ऑफ डिफरेंट डायग्राम पॉलीगॉन्स जो है आपको पता होने चाहिए, तभी आप जो है इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, और वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात की थी। तो चलिए फिर से करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट का पहला है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड तक।
अब देखिए 0 से 2 सेकंड तक जो कर्व मिल रहा है वो टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया कवर करेगा वही हमारा डिस्टेंस होगा। तो ये एरिया कवर कर रहा है ये, ठीक है, 0 से 2 सेकंड, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल बना, तो क्या होगा, 1 मान लो इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल AFO, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है 1/2 बेस आपका ये है 0 से 2 मतलब 2, हाइट कितनी है 10, 2 से 2 गया और 10 मीटर, ठीक है। तो आपका जो डिस्टेंस आया 0 से 2 सेकंड तक वो आया 10 मीटर। कितना आया 10 मीटर। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में देखिए, इसी का फर्स्ट ये ए था और बी पार्ट, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन 2 to 6 सेकंड। तो चलिए 2 से 6 सेकंड मतलब ये, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये ऐसे, ये है, ठीक है। तो इतने का एरिया निकालना है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEF। तो क्या हो जाएगा, इसको S2 इज इक्वल टू, ये रेक्टेंगल बन रहा है देखिए A से B तक, ठीक है, या कह सकते हैं A to B। किसी क्वेश्चन में आपको टाइम की जगह ये भी कह सकते हैं O से A, O to A to B, B to 6, टाइम की जगह पे ऐसा लिखा होगा, ठीक है। तो A to B के लिए जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEF। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज द साइड L into B, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ ये हो गई आपकी, ब्रेथ ये मान लीजिए, तो कितना हो गया, ये 2 से लेके 6 तक, तो 2 से लेके 6 तक मतलब 4, यहाँ तक 2, ये 6, तो इसको हटा देंगे तभी तो आएगा ये 4, और ये वाली लाइन जो हो जाएगी वो 10। तो 4 into 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 मीटर, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट भी आ गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, डिस्टेंस कवर्ड फॉर 6 to 8 सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 to 8 सेकंड। तो क्या होगा सर, S3 हो गया, ये हो जाएगा एरिया ऑफ, अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है 6 to 8, तो ये टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया बनेगा वो ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, तो इस तरीके से ये ट्रेपेजियम बनेगा, ठीक है। और ये ट्रेपेजियम बनना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है ये मैंने पहले भी बता रखा है आपको, आज फिर से कर रहे हैं। ट्रेपेजियम BCDE, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो CD प्लस BE, CD की वैल्यू कितनी है 220 और इसकी वैल्यू कितनी है 10, तो 220 प्लस 10 कितना हो गया, अभी बाद में बात करते हैं। 8 - 6 कितना हो गया 2, ये कैंसिल आउट हो गया, आ गया 30 मीटर, ठीक है। तो अब थर्ड पार्ट जो है वो इसी से हो सकता है, हमको पूरा करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पार्ट के लिए बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या करना है, टोटल डिस्टेंस पूछा है सर, यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया, हर टाइम के लिए अलग अलग निकाल लिया, तो क्या टोटल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, S1 + S2 + S3, और टोटल डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस S1 + S2 + S3, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप, और आंसर आपका आएगा 40, 30 + 10 आया था, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 80 मीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आ गई आपकी 80 मीटर। यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा, जो यूनिट आपको यहाँ दी जाएंगी वैसे ही यूनिट आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो रिटार्डेशन पे बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी है जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग स्पीड भी कह सकते हैं, बट स्पीड और वेलोसिटी जो है दोनों डिफरेंट टर्म हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अचानक उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया, ब्रेक उसके ऊपर नहीं, सॉरी ब्रेक लगा दिया उसका बाइक का, ठीक है। तो कार है, बॉडी की जगह पे कार लिखना चाहिए हम लोगों को,
कार इज मूविंग, ठीक है। तो ब्रेक लगाया तो आपको बताना है रिटार्डेशन क्या होगा या डिएक्सेलरेशन क्या होगा 4 to 8 सेकंड। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक लगाया गया, यहाँ पे आके रुक गया, तो जब रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी गिवन है, ठीक है। तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ओ कह दो, ए बी सी कह दो, ठीक है। तो रिटार्डेशन विल बी क्या होगा, देखिए ये स्लोप यहाँ से उल्टा निकलेगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्लोप को अपोजिट में ले रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी सीधे सीधे हम लिख दे रहे हैं 20, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे है, तो फाइनल हो गई 0, इनिशियल हो गई 20, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल हो गई 20, ठीक है। आप ग्राफ से ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर यहाँ पे अगर इसको डी कह दें तो बी डी अपॉन डी सी निकाल सकते हैं और वहाँ पे माइनस लगाएंगे। मैं दोनों तरीका बता देता हूँ, 0 से 0 माइनस 20 और डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 दैट इज 20/4 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया रिटार्डेशन, माइनस का आएगा, सॉरी, ठीक है, माइनस का मीटर। अब अगर इसको ग्राफ से देखें तो क्या आ जाएगा, अल्टरनेट मेथड में डिब्बे में बंद कर दे रहा हूँ, बी डी अपॉन सी डी। तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 और सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और यहाँ पे माइनस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट में जो कह रहा है वो भी बहुत आसान है कि आपको बताना है कि कितनी डिस्टेंस कवर हुई जब ब्रेक अप्लाई किया गया उसके बाद, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करिए, यहाँ पे वैल्यू रखिए, क्या मिलेगा, डिस्टेंस कवर बाई कार, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC 1/2 बेस 4, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी 4, और वर्टिकल लाइन कितनी हो गई 20, 40 मीटर, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर ब्रेक्स आर अप्लाइड, जो है वो 40 मीटर आएगा, ठीक है। हो सकता है आपको क्लियर थोड़ा सा कम दिख रहा हो, मार्कर थोड़ा सा लाइट हो गया, बट यहाँ पे 40 होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, मतलब ये इसका एरिया, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा और क्वेश्चंस करिए। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर दिया जाएगा, ठीक है। और लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि आपको जैसे ही एक वीडियो अपलोड होगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके मेल आईडी पर या आपके यूट्यूब चैनल पे मैसेज में इनबॉक्स में आ जाएगा, जिससे आपको पता चल सकेगा कि कब नया वीडियो अपलोड किया गया है, ठीक है। थैंक यू।